जिनके वोट्स काटे गए हैं वो किस स्थिति में रहते हैं। रूम देख लीजिए, उनकी बेटी 90% डिसेबल्ड है, तो बोल नहीं सकती हैं, खा ठीक से नहीं सकती हैं, खड़ी नहीं हो सकती हैं, कुछ काम नहीं कर सकती हैं और उनको 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मुस्लिम रेजिडेंट्स को लूजली बांग्लादेशी कह दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में इस SIR एक्सरसाइज की वजह से करीब 70 लाख लोग अपना वोटिंग राइट खो सकते हैं। क्या ये इन्फिल्ट्रेटर्स या बांग्लादेशी हैं? हम एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स देखकर पता करते हैं। वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। इलेक्शन कमीशन इनकी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। अब उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ रही है। इतने ID प्रूफ्स होने के बावजूद कोनो रोजगार नहीं है। 1000 रुपए महीने पे अपना घर चला रहे हैं। हमारा देश का नागरिक जो नागरिक सिटीजनशिप वो भी खत्म हो जाएगा, इस डर के मर रहा है। तो ये बुजुर्ग आदमी का अगर लाइन में खड़ा कर दिया सरकार ने, तो कितना गलत काम किया ये बीजेपी सरकार और निर्वाचन कमीशन। तो ये काम करेगा या कागज के लिए ये चारों तरफ घूमते फिरते रहेगा। आप प्रॉब्लम समझिए कि क्यों इनके पास उन 11 में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी खुद की डॉक्यूमेंट को अब वैलिड नहीं मान रही है। That you are Indian citizen or not, you have to prove. The MLA is being also asked to prove that he is a genuine voter. It is a torture organized by election commission. इन 400 में से कितने मुस्लिम्स हैं? सब तीनों ने हिंदू है, सब लोग मुस्लिम है। कई जेन्युइन वोटर्स जो जिंदा हैं उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। गुस्सा है, बहुत गुस्सा आया। तो ये हम जिंदा आदमी हमको ये कर दिए हैं। लेकिन अभी सुने क्या है, तो आपका नाम ही नहीं आ रहा, मुर्दा। आदिल अयाज की डेथ हो चुकी है, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है और आदिल अयाज अभी हमारे सामने बैठे। अब मेरा फार्म में लिख दिया हम डेट हो गए। क्यों कटा? क्या वजह से कटा? कोई गलती तो नहीं था जो कटा। कागज दिखाने पड़ेंगे। ये काफी लोगों के लिए अब एक जोक या एक मीम बन चुका है, पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ये एक जोक कुछ लोगों के सर्वाइवल, कुछ लोगों के एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट बन गया है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं अप्रैल में और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ये एक्सरसाइज पूरे देश में कराई जा रही है अक्रॉस स्टेट्स, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें अपने वोटर रोल्स क्लीन करने हैं, उसमें से डेड वोटर्स, रीलोकेटेड वोटर्स और डुप्लीकेट फेक वोटर्स डिलीट करने। सिर्फ वेस्ट बंगाल में इस SIR एक्सरसाइज की वजह से करीब 70 लाख लोग अपना वोटिंग राइट खो सकते हैं। नाउ व्हाइल इट्स ट्रू कि इनमें से बहुत से वोटर्स फेक या डुप्लीकेट हैं या रीलोकेटेड हैं या डेड हैं या उनकी डिटेल्स मिसमैच्ड हैं, पर कई ऐसे भी वोटर्स हैं जो जेन्युइन वोटर्स थे और उनका नाम अब वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया और उन वोटर्स से हम आज आपको मिलाएंगे। SIR की एक बड़ी एलिगेशन ये है कि मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, कि वो वोटर्स जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और TMC को वोट करते हैं वेस्ट बंगाल में, उनको टारगेट करके लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है ताकि TMC के वोट्स कट किए जाएं। ये एलिगेशन है TMC की। तो इसलिए हम एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में आए हैं ये समझने के लिए कि क्या ये जेन्युइन वोटर्स हैं या क्या ये इन्फिल्ट्रेटर्स या बांग्लादेशी हैं, जैसे कि बहुत बीजेपी पॉलिटिशियंस और कई बार गवर्नमेंट भी कह देती है। इस कंस्टिट्यूएंसी में करीब 58% पॉपुलेशन मुस्लिम है और रिमेनिंग लार्जली पॉपुलेशन हिंदू है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंसी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ करीब 40 किलोमीटर दूर है, कई बार यहाँ के मुस्लिम रेजिडेंट्स को लूजली बांग्लादेशी कह दिया जाता है। सिर्फ इनका वोटिंग राइट नहीं, पर इनकी नेशनैलिटी भी इनसे छीनी जाती है। तो आज हम एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स देखकर पता करते हैं कि क्या ये लोग हमेशा से यहाँ रह रहे हैं या क्या ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है। फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनाज में हूँ और ये है अमडंगा विधानसभा, अमडंगा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। और यहाँ पर जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी आप वोटर्स देख रहे हैं, मैं इनको वोटर्स ही कहूँगी, उनको नोटिसेज आए हैं कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन वोटर्स हैं। पर इन सब की एक एक करके कहानी सुनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ लोग जिनके वोट्स काटे गए हैं वो किस स्थिति में रहते हैं। अभी ये एक रूम का एक कमरा है जो आप देख रहे हैं और इसमें ये दो लेडीज़ रहती हैं, माँ और बेटी, और दोनों को इलेक्शन कमीशन नोटिसेज आए हैं
कि उनके वोट्स वैलिड नहीं है, कुछ मिसमैच है। ये उनका आप रूम देख लीजिए, उससे आपको दिखता है कि वो कितने गरीब लोग हैं जिनको अब ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है अपना वोट प्रूव करने का। इन लोगों के केस में गरीबी के सिवा एक और परेशानी है कि उनकी बेटी 90% डिसेबल्ड है। और डॉक्यूमेंट्स अब हम देखते हैं इनके पास, यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये जो सर्टिफिकेट है उसमें क्लियरली लिखा है कि ये 90% डिसेबल्ड हैं। इनका नाम है जासुनारा खातून, करीब 51 इयर्स इनकी उम्र है। वोटर आईडी कार्ड है इनके पास जिसमें इनका नाम है जासुनारा खातून, इन्हीं की फ़ोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। और इनका ये वोटर आईडी इशू है 2020 में उनका ये वोटर आईडी इशू हुआ है। आधार कार्ड है उनके पास जासुनारा खातून, सेम डिटेल्स, जामत अली मोंडल उनके फादर का नाम है, सेम डिटेल्स हैं, उनकी खुद की फ़ोटोग्राफ है। पैन कार्ड है सेम, आप देख सकते हैं, नाम है, सब डिटेल्स हैं। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर उन्होंने इशू किया है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से डिसेबल्ड हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उन्हें SIR का नोटिस आया कि आपके नाम में मिसमैच है। इनके नाम में ये मिसमैच है कि 2002 के वोटर लिस्ट में इनके नाम के आगे जासुनारा खातून मंडल है और बाद में वो हट गया। वो हटा कैसे, वो खुद, वो इलेक्शन कमीशन ने हटाया है, किसने हटाया, इन्होंने जाकर नहीं हटाया। आप बता सकते क्या आपने वो नाम चेंज करवाया था, आपने नाम हटवाया था? ना मंडल आपने नहीं हटवाया है नाम से? नहीं ना। तो नाम खुद ब खुद हट गया और उसके बाद अब इनको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि यही है जासुनारा खातून मंडल और वो कोई और इंसान नहीं है। आप कुछ बता सकते हैं कि कितनी परेशानी आपके लिए हुई है इस पूरे प्रोसेस की वजह से, कि हियरिंग में जाना पड़ा, क्या परेशानी हुई? खूब कष्ट হয়েছে রাস্তায় লাইন দিয়ে रोज দিয়ে 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं आप अपनी बेटी को लेकर? हाँ, बेटी की दिक्कत है, पैरों में बहुत दिक्कत है। ठीक से खड़ी हो पाती हैं? उन्हें खड़े होने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। लंबा कर, ये देखो उनके पैर में भी दिक्कत है, ठीक से खड़ी नहीं हो सकती हैं बिना सपोर्ट के। पैरों में ताकत नहीं है, तो बोल नहीं सकती हैं, खा ठीक से नहीं सकती हैं, खड़ी नहीं हो सकती हैं और उनको 4-4 घंटे कुछ काम नहीं कर सकती हैं और उनको 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा इस एरर की वजह से। तो इतनी सब परेशानी उठाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इनकी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और इनकी डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है क्योंकि इनके पास वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो इलेक्शन एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऐसा कुछ इनके पास नहीं है। इनके पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ID नहीं है, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के 11 डॉक्यूमेंट्स में। तो चाहे इनके पास इलेक्शन कमीशन की खुद का इशू किया हुआ वोटर ID है, इनके पास आधार है, इनके पास पैन है, इनके पास पिछले वोटर लिस्ट में 2002 के वोटर लिस्ट में अपना नाम है, ये पिछली वोट इलेक्शंस में वोट करती आ रही हैं, 2024 में भी वोट किया है। इन सब के बावजूद इनका वोट अब कट सकता है क्योंकि इनके पास इलेक्शन कमीशन की 11 लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स में से एक भी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया है कि आधार कार्ड भी SIR में एज अ 12th डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आधार से सिर्फ आइडेंटिटी प्रूव होती है, सिटीजनशिप नहीं। तो टेक्निकली SIR के अंडर आधार एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है तो, पर वो काफी नहीं है। उसके होने के बावजूद भी वोटर एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना अब भी जरूरी है। इन वोटर्स के पास वो ना होने की वजह से अब ये उन 60 लाख लोगों में से हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने अंडर एडजुडिकेशन डाल दिया है। मतलब इन सब का वोटिंग राइट अब बस कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स और उनके डिसीजन पर डिपेंडेंट है। ये सब इनकी दवाइयां हैं, इतने इलाज चल रहे हैं और जो इंसान ऑलरेडी इतना परेशान है, इतनी गरीबी में रह रहे हैं, इतनी बीमारी में रह रहे हैं, उसके बावजूद अब उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ रही है। इतने ID प्रूफ्स होने के बावजूद कितना पैसा कमाते हैं साल में आप लोग? আমার কোনো রোজগার নেই আমার, ওই ভাতা ছাড়া কম চলে না। जो सरकार से पैसा मिलता है उससे ही घर चलता है। कितना पैसा मिलता है महीना का? ওই 2000 दो महीने 2000 महीना। तो जो लोग के लिए दो आदमी के लिए 2000 सरकार के पैसे से अपना घर चला रहे हैं, 1000 रुपए महीने पे अपना घर चला रहे हैं, उन लोगों को अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। আমার হয়তো মনে হবে যে দেশেই রাখবে না, তাড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, এটা এই ভয় তোমার মধ্যে কাজ করছে। यही बोल रहे हैं। अच्छा, जे वोट हम नहीं काटने देंगे, काटने के माने हमारा देश का नागरिक जो नागरिक सिटीजनशिप वो भी खत्म हो जाएगा, इस डर के मर रहा है। यही डर उसके अंदर में है, इसके नहीं हर आदमी को भी है।
अगर उनका इस बार वोट काटा जा रहा है, अगली बार उनकी आइडेंटिटी काट दी जाएगी और फिर उन्हें डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा, ये कहकर कि आप इंडियन नहीं बांग्लादेशी हैं। ये इनका डर है अब कि वोट कटना सिर्फ एक पहला स्टेप है, उसके बाद ये सब होगा। तो इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि ये सिर्फ वोटर रोल्स क्लीन करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है, पर इन लोगों को कौन देखेगा, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है। अब आप सोचेंगे कि ये जायज़ डिस्क्रिपेंसी है, मंडल पहले नाम में था अब नहीं है, तो इसलिए इसको करेक्ट करना चाहिए, वोटर रोल एकदम ठीक हो उसके लिए नाम हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब ये फेयर आर्ग्यूमेंट है, पर ये आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लमैटिक तब बन जाती है जब ये डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो उसका मतलब ये बन जाता है कि इस छोटे से एरर की वजह से इनका वोट कट सकता है, इनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाता है, क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड और पिछला इलेक्शन कमीशन का खुद का वोटर आईडी कार्ड, जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। जो परेशानी आम आदमी के ऊपर सरकार ने डाला है ये जरासर गलत है। पूरा दुनियादारी में हम ऐसे सरकार जिंदगी में नहीं देखे। कोई उन्नयन का काम नहीं है, आदमी का परेशानी है। 50, 60, 70 साल के जो उम्र बुजुर्ग आदमी है वो अभी भी अगर हियरिंग में आज को उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा तो यहाँ रह रहे किस हिसाब से रह रहा है इस इंडिया में। अभी तो हमारा नज़र में हमारे 55 हमका उम्र हो गया है, हमारा आज तक आसपास में कहीं देखा नहीं जो कोई बाहर का आदमी आके यहाँ रह रहा है। तो ये बुजुर्ग आदमी का अगर लाइन में खड़ा कर दिया सरकार ने तो कितना गलत काम किया ये बीजेपी सरकार और निर्वाचन कमीशन। तो ये काम करेगा या कागज के लिए ये चारों तरफ घूमते फिरते रहेगा। अब आप ये केस देखिए, इनका नाम है कलन बीबी मंडल, इन वोटर का नाम है, ये इनका वोटर आईडी है, इशूड इन 2019, 2019 में वोटर आईडी इशूड है, 2019 में वोट किया होगा, 2024 में वोट किया है, लोकसभा इलेक्शंस में वोट किया है, स्टेट इलेक्शंस में वोट किया है, ये उनका वोटर आईडी है। ये उनका नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, ये रहा कलन बीबी मंडल। सुलेमान मंडल उनके पति का नाम है, सेम पति का नाम यहाँ भी है, सुलेमान मंडल। 2026 की लिस्ट अगर देखें SIR के पहले की, उसमें भी देखिए कलन बीबी मंडल ये रही, सेम फोटोग्राफ है, जो यहाँ फोटोग्राफ है वही फोटोग्राफ यहाँ पर है, पति का नाम सुलेमान मंडल। आईडी इलेक्शन कमीशन की खुद की आइडेंटिटी कार्ड में उनकी फोटोग्राफ, नाम, सब कुछ मैच हो रहा है, कोई मिसमैच नहीं है। तब भी उनको नोटिस आया है जिसमें बंगाली में लिखा हुआ है कि नेम मिसमैच है, आपको आकर हियरिंग में आना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि आप जेन्युइन वोटर हैं। तो ये हैं यहाँ पर हमारे सामने बैठी हैं कलन बीबी मंडल। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ हियरिंग में जब गई थी। तो আমি বলতে পারিনি, আমি ভুল করে ফেলে তাই মাথায় আর কিছু কাজ করছে না বলো। काला है ये बाप। वो हमसे बात भी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनको ठीक से सुनाई नहीं देता है, वो हमारे सवाल नहीं सुन सकती। तो क्योंकि आंटी हमसे बात नहीं कर पा रही हैं तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप उनके साथ रहते हैं, आप लोग भी आसपास रहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वोट नहीं कर पाएंगे, उसका ये भी मतलब है आपकी आइडेंटिटी कट जाएगी, क्योंकि इनके पास और कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। तो इनके लिए अगर ये वोट में नाम कट गया है उसका क्या मतलब है इनकी ज़िंदगी के लिए, सिर्फ वोट से हटकर। अगर वोट से हट गया तो इसका ज़िंदगी में बहुत कठिन हो जाएगा। कह देखिए सरकार के जो मुआवजे इनको मिलते हैं, अगर बैंक के जरिए से मिलते हैं, डायरेक्ट तो सरकार किसी के हाथ में नहीं देते हैं ना, तो गरीब लोगों को जो सरकार अलाउंस देती है, 1000 रुपये महीने का देती है, वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं रही। अब इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि जेन्युइन वोटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए SIR में, क्योंकि उनके पास इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। तो आप प्रॉब्लम समझिए कि क्यों इनके पास उन 11 में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। कलन बीबी मंडल 1935 में बॉर्न है, आप देख सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखिए, 1935, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तब इनका जन्म हुआ था। इंडिया में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी 1969 में हुआ, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में आया, उससे पहले तो कंपल्सरी भी नहीं था। और उसके बाद भी ऐसी फैमिलीज़ में बिलो पॉवर्टी लाइन्स में बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ में बच्चे घर में ही हो जाते थे, हॉस्पिटल्स में नहीं होते थे, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट्स बनने का कॉन्सेप्ट इन लोगों के लिए नहीं था, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी एक डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करती है
एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आप देख ही सकते हैं कि ना कभी स्कूल गए हैं, ना कभी किसी तरह का एजुकेशन उनको मिला है। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट होना तो बहुत दूर की बात है, और उसकी वजह से पासपोर्ट सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट्स होने दूर की बात है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, जो ये 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे केसेस में इन लोगों के पास हो। इनके पास जो इकलौता डॉक्यूमेंट है, आयरनी यहाँ पर ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के खुद का दिया हुआ डॉक्यूमेंट है जो इनके पास है, 2019 में दिया गया है, 2002 की लिस्ट में है। तो ये आयरनी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी खुद की डॉक्यूमेंट को अब वैलिड नहीं मान रही है। जो उन्होंने खुद दिया है, कुछ तो प्रूफ देखकर दिया होगा, उसको वो अब वैलिड नहीं मांग रहे हैं। इसकी वजह से अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये प्रूव करने का कि ये इंडियन सिटीजन्स हैं, ये इंडियन वोटर्स हैं। सिंस 2011 यू आर द MLA ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी एंड यू गॉट अ नोटिस दिस ईयर to prove that you're a genuine voter. That you are Indian citizen or not, you have to prove. The MLA is being also asked to prove that he's a genuine voter. So what was the discrepancy in your case? What was the spelling mismatch? Firstly, I said in 2002 my name was written as Rafiqul Rahman. But originally my name is Rafiqur Rahman. UL. Earlier it was UL, but later you changed it to UR. How it possible in 2002 my name is changed? So in 2002 it got changed itself, or you got it changed? How did it change? I never applied for any collection. So even if the MLA is being asked to prove, then we can imagine how normal citizens will be treated. Also, it is also my question. It is a torture organized by Election Commission. In Bengali culture, Banerjee means Bandyopadhyay, Mukherjee means Mukhopadhyay, Chatterjee means Chattopadhyay, Gangarjee means Ganguly. Yeah. But for the Election Commission, they mean two different things. They have to qualify. So this is an example of that. So in other IDs, his middle name is spelled as BOX, but in this voter ID, Both are correct. right? But in this voter ID, it's spelled as BAKS. So in Bengali, both are correct. BOX and BAKS mean the same thing. But of course, systems and verification softwares of the Election Commission will detect them as two different names, which is why he was asked to come and prove and show that he's a genuine voter. Born in 1950 and is currently 75 years old. तो एक वोट का आपके लिए क्या महत्व है, क्या ज़रूरत, आपके मन में एक वोट की क्या वैल्यू है? मतलब कोई सरकारी चावल मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगर वोट कट गया तो अगला स्टेप होगा कि डिटेंशन कैंप भेज दिया जाए। हाँ, तो क्या मैं अपने बाल बच्चे सब छोड़ छाड़ कर कैंप में जाकर रहूंगा? सरकार मुझे खाना दीजिए। क्यों ये डर लगता है आपको? क्यों डर लग रहा है कि अगला स्टेप डिटेंशन कैंप होगा? ये डर क्यों लग रहा है? असम में जैसा हुआ है अखबारों में देखता हूँ, तो यहाँ अगर हुआ तो कैंप में जाकर रहना होगा। तो यहाँ मेरे पास सब कुछ है, मेरा सबूत है, सब कुछ है, तो हम कैंप में क्यों जाएंगे? आप यहीं पे पैदा हुए हैं? हाँ, माँ बाप, मेरे बाल बच्चे सब। तो फिर जब ऐसे में बांग्लादेशी बोल दिया जाता है कि अगर कागज नहीं है तो बांग्लादेशी है, तो ये सुन के क्या लगता है आपको? बांग्लादेशी का कोई सबूत नहीं होने पर तो बांग्लादेशी बोलेंगे, मेरा सबूत तो है, तो हम क्यों जाएंगे? तो सिर्फ इस वजह से कि बंगाली में जिस तरह नाम स्पेल होता है और इंग्लिश में जिस तरह नाम स्पेल होता है उसमें फर्क है, उस वजह से ये इंसान इस इलेक्शन में वोट नहीं कर पाएंगे, इनका वोट कट जाएगा इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से। हमने आपको कुछ ही केसेस दिखाए हैं, पर अब ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी कितने लोग फेस कर रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ की बूथ लेवल ऑफिसर हैं, BLO जिसे कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते हैं ये SIR एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए। ये लोग घर घर जाते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये SIR के प्रोसेस को ग्राउंड पे कंप्लीट करने की। मैम, अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि आप कितने वोट्स अभी आपके अंडर हैं SIR प्रोसेस में? जैस्मिन खातून मेरा नाम है। मेरा अंडर है 949 वोट्स इस बूथ के, 94 बूथ। तो अभी हमने देखे कुछ केसेस में ये डिस्क्रिपेंसी हुई है, उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। कितने ऐसे टोटल केसेस हैं? 394 मतलब करीब 1/3 टोटल वोटर्स में से 1/3 को
इनवैलिड अभी के लिए डिक्लेयर किया गया है और 1/3 को हियरिंग्स के लिए बुलाया गया। इन 400 में से कितने मुस्लिम्स हैं? सब तीनों ने हिंदू है और सब लोग मुस्लिम है। 400 में से सिर्फ 3 हिंदू वोटर्स हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर करीब 58% पॉपुलेशन मुस्लिम है पिछले सेंसस के हिसाब से। I'm going to show you the miracle of making a dead person alive. एक डेड इंसान जो डिक्लेयर हो चुके हैं उनको जिंदा करके हम आपको आज दिखाएंगे। मेरे सामने बैठी हैं बेगम परवीन, जिनकी उम्र है करीब 56 इयर्स और इलेक्शन कमीशन ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया है। मैम, आपको कब पता चला कि आपको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है? फॉर्म फिलअप किए, जमा दिए तो नाम नहीं आया, उसी दौरान पता चला वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने रीजंस की लिस्ट निकाली थी जब फर्स्ट फेज के बाद कुछ वोटर्स को डिलीट किया गया था, लाखों वोटर्स को डिलीट किया गया था। ये लिस्ट निकाली थी उनके रीजंस बताते हुए और यहाँ बेगम परवीन का नाम है कि वो डेड हैं, ये रीज़न बताया गया। आप देख सकते हैं ये उनका एपिक नंबर है 222558। यही सेम एपिक नंबर आप यहाँ देखिए 222558। ये एन्यूमरेशन फॉर्म है जो बेगम परवीन ने फिलअप किया था एसआईआर प्रोसेस के दौरान अपने आप को वोटर रजिस्टर कराने के लिए। एसआईआर के दौरान सबको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होता है और वो उन्होंने भरा था सेम एपिक आईडी के साथ, पर ये प्रोसेस फॉलो करने के बावजूद उनको डेड डिक्लेयर कर गया है। मैम, आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? 91 से। 91 से? और 91 से आप कस्बा में रह रही हैं? हाँ। और कितनी बार वोट किया तब से आपने? 95 में दिए हैं, जब वोट हुआ 2004 में, जब मतलब हुआ वोट तब दिए हैं। ये आपका वोटर आईडी है? हाँ। ये पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड है, ये सब डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। तो क्या अब आपने फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके पूछा कि क्यों आपको डेड डिक्लेयर किया? आपने कुछ जाके बोला? पूछे नहीं, अभी तो पता चल रहा है इन लोग से कि आपका नाम नहीं आया है। मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे लोग का आ गया, मेरा नहीं आया, मेरा कैंसिल हो गया। तो क्या लगा आपको ये देखकर कि बिना आपकी कोई गलती के सरकार ने आपको डेड डिक्लेयर कर दिया? गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो ये हम जिंदा आदमी हमको ये कर दिए हैं। हम जिंदा है, बराबर मुसलसल हम वोट देते हैं, कंटिन्यू वोट दे रहे हैं। अरे ऐसा हो गया अभी। तो सरकार कहती है कि हम सिर्फ फर्जी वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं या गलत वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं या डुप्लीकेट वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं, पर आप तो एक जेन्युइन वोटर हैं और आपको डिलीट किया जा रहा है। नहीं, हम तो जेन्युइन है, मेरा सब की आईडी प्रूफ सब है। 10 का ये क्या माध्यमिक का उसका पर है, एडमिट कार्ड उस सब है। 10th का सर्टिफिकेट भी है? सर्टिफिकेट है, 10 का है, एडमिट कार्ड है, सब कुछ है मेरे पास। पासपोर्ट वासपोर्ट सब है। लेकिन अभी तो पता चला, अभी पता चला बंटी के मुंह से कि आप डेड है। तो अगर आपको बताया नहीं होता किसी ने कि आपका नाम नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं चलता? पता ही नहीं चलता हमको। और आप फिर वोट कर ही नहीं पाते? कभी वोट नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों आपका नाम हटा दिया? अभी पता चला है। सरकार को क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार तो बहुत गलत काम किया है। बगैर कोई रीजन ने बता के मेरा नाम मतलब जिंदा से मरने में शामिल कर दिया है। सब चीज़ तो है मेरा, और हम यहीं का पैदाइश है मेरा, कलकत्ता में। तो वोट करना आपके लिए ज़रूरी है? आप कोशिश पूरी करेंगी? कोशिश करेंगे तो नाम कैंसिल नहीं करवाएंगे। तो ऐसे बहुत केसेस हैं बेगम परवीन जैसे जो जेन्युइन वोटर्स हैं पर उनको डेड डिक्लेयर किया गया है या उनको एब्सेंट या मिसिंग डिक्लेयर किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अनट्रेसेबल डिक्लेयर किया हुआ है जबकि उन्होंने सारे फॉर्म सबमिट किए हैं। अब ये टेक्निकल एरर है या ये ब्यूरोक्रेटिक एरर है या इसके पीछे कोई और रीज़न है, ये हमें अभी तक नहीं पता है। आपको कभी नोटिस नहीं आया इलेक्शन कमीशन? नहीं, कभी नहीं आया है और हमको मालूम ही नहीं कि हम मुर्दा करार दिए हैं। BLO भी नहीं आया पूछने की कि आप जिंदा हैं कि क्या? कुछ खाली नाम में बोला, नाम में डिफरेंट है, स्पेलिंग में डिफरेंट है। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए आपने फॉर्म भरा? हाँ। पर उसके बाद फॉर्म भरे हम एक बार पहले, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे लोग भर दिए थे, मेरे बहू सब। और अभी सेकंड बार फिर ये बोला, बंटी बताया ऑफिस का आदमी कि नाम गलत है, फिर से भरिए। फिर नाम गलत हुआ, सही किए, फिर फोटो वोटो सब उठा। लेकिन अभी सुने क्या तो आपका नाम ही नहीं आ रहा, आप मुर्दा हो गए हैं। तो आपको कोई वार्निंग भी नहीं दी या नोटिस भी? कोई वार्निंग कुछ नहीं, अभी पता चला है। मेरे साथ बहुत गलत किए हैं सरकार। मेरा सब है, शुरू से किए दिए हुए हैं। 2000 यहाँ पर 95 से दे रही है, वोट दे रहे हैं। हाँ, जब से यहाँ 91 में शादी हुआ 95 से दे रही है। लेकिन पहली बार तो ऐसा सुने हैं।
तो मेरे सामने बैठे 25 साल के आदिल अयाज। इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट आई ड्राफ्ट रोल्स के बाद, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ डेड। आदिल अयाज की डेथ हो चुकी है, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है। और आदिल अयाज अभी हमारे सामने बैठे हैं। और आदिल, आप बताइए क्यों आपको डेड डिक्लेयर किया हुआ है? क्या आपने SIR के प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया? नहीं, मैंने फॉर्म भरा था, बट आपका फॉर्म फिलअप का डेट था 11 दिसंबर या नवंबर था, ऐसा कुछ करके। मैंने 10 तारीख को फॉर्म दिया था। फॉर्म 10 तारीख को दिया, बट उन्होंने मेरा फॉर्म को सबमिट नहीं लिया 11 तारीख को। उन्होंने बोला कि 11 तारीख जो है इन हाउस प्रोसेस का हम लोग का सिस्टम है, 10 तारीख तक आपको लास्टली 9 तारीख तक आप लोग को देना है फॉर्म। हमने 10 को जमा किया, उन्होंने फॉर्म लिया, बट फॉर्म को प्रोसेस नहीं किया। जब लिस्ट आया तो लिस्ट में हमारा जो ये था उसमें डेथ घोषित कर दिया उन्होंने। तो आपने डेडलाइन के बाद दिया फॉर्म? नहीं, डेडलाइन 11 तारीख को था। मैंने 9 या 10 तारीख को दे दिया था। 10 तारीख को मैंने दिया था। ये फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये इनका एन्यूमरेशन फॉर्म है जो इन्होंने दिया है, और इसमें BLO की रिसीविंग भी है। 11 दिसंबर 2025 को BLO ने रिसीव किया, इलेक्शन कमीशन ने रिसीव किया है उनका एन्यूमरेशन फॉर्म, पर तब भी उनको डेड डिक्लेयर कर दिया है। आदिल, क्या आपने वोट किया है पहले? आप रजिस्टर्ड वोटर हैं? लास्ट लोकसभा इलेक्शन में मैंने वोट किया है यहीं से। 2024 में आपने कस्बा कंस्टिट्यूएंसी से वोट किया? से मैंने वोट किया है। वोटर ID भी आप इनकी देख सकते हैं। तो मेरे सामने बैठी है 45 साल की आसिया बेगम। आप देख सकते हैं वो जिंदा है, मेरे सामने बैठी हैं। आप ये देखिए, आसिया बेगम डिक्लेयर्ड डेड। ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने अपने फेज़ 1 SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद निकाली थी। मैम, आप बताइए कि क्या आपने फॉर्म भरा था, SIR का पूरा प्रोसेस फॉलो किया था? जी हाँ, पूरा किए थे, पूरा भरे थे। इन्होंने फॉर्म भरा है, एन्यूमरेशन फॉर्म 19 नवंबर 2025 को, जिसमें इन्होंने SIR प्रोसेस के पार्ट बनने के लिए आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होता है अपने आप को वोटर रजिस्टर करने के लिए। पूरे भरे थे। लास्ट कब वोट किया था? लास्ट वोट किए थे अगले साल, पिछले साल 2024 में वोट किया था। 2024 में। तो आपने इसको अपील किया है, इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप जिंदा हैं? तो वो तो हम बोलेंगे कहाँ से, हम तो यहाँ पर ही जब फार्म सबका आया भरा, अब लड़की लोग भी भरी, हम भी भरे। अब मेरा फार्म में लिख दिया हम डेट हो गए, तो हम डेट कहाँ से हो गए? हम तो जिंदा है, हम तो वोट देते आ रहे, 2002 से हम वोट दे रहे। अब इसमें आदमी मार दिया तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो कितनी परेशानी हुई है इस वजह से? इसमें बहुत परेशानी हुई है। हम 3-3 4-4 मरता कागज फिर हम जमा किए हैं, अभी फार्म आए फिर हम जमा किए हैं। 3-3 4-4 बार ऑफिस गए हैं कि आप जिंदा हैं, ये दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए गए, देखिए हम जिंदा है। हम फिर कागज भी हमको दिए, फिर कागज पूरा भर के फिर जमा किए। तो आपके लिए वोट देना कितना ज़रूरी है, ये बताइए। बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को देना ज़रूरी है। वोट क्यों नहीं देना ज़रूरी है? तो अगर आपका वोट कट जाएगा, वो आपके लिए क्या महत्व रखता है? मेरे लिए बहुत ही गम का बात होगा जो मेरा वोट का नाम कट गया। क्यों कटा, क्या वजह से कटा? कोई गलती तो नहीं था जो कटा। गलती रहेगा तब ना कटना चाहिए था। किस वजह से कटा, ये चीज़ तो हम सरकार से पूछेंगे ना। अब किस वजह से कटा? सरकार कहती है कि हम सिर्फ फेक वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर्स या फर्जी वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं। हम कोई भी, सरकार कहती है एक भी हम जेन्युइन वोटर को डिलीट नहीं करेंगे। डिलीट किया तब ना बोला जो डेट है, आसिया बेगम का कागज में डेट लिखा हुआ है, तो बिना डिलीट किए तो डेट नहीं ना लिखाएगा? बताइए, आप ही बताइए। तो इस तरह से कई लोगों के वोट्स गलत तरह से काटे गए हैं इस इलेक्शन कमीशन की SIR के एक्सरसाइज के दौरान। कई जेन्युइन वोटर्स जो जिंदा हैं उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी ये रिपोर्ट हम आपको वेस्ट बंगाल के कस्बा एरिया से दे रहे हैं, कस्बा कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें एक मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यही एलिगेशन है TMC की कि मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है और उनके वोट्स SIR के थ्रू डिलीट किए जा रहे हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट बंगाल और असम जैसे बॉर्डरिंग स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेशन एक सच्चाई है। यहाँ कई बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। ये भी सच है कि इंडिया के वोटर रोल्स क्लीन नहीं है, इनमें कई फेक और डुप्लीकेट वोटर्स हैं, और इसी वजह से राहुल गांधी ने सरकार पर वोट चोरी के एलिगेशन भी लगाई थी। पर क्या इन रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रोसेस में एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है? एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कई जेन्युइन वोटर्स से उनका डेमोक्रेटिक राइट टू वोट छीना जा रहा है।